नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोअर बैक पेन, कमर के निचले हिस्से में जो दर्द होता है उसके बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लोअर बैक पेन या जिसको बैक एक, लंबर पेन, कई नामों से जाना जाता है, वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर तो ये महिलाओं में होता है, लेकिन आजकल पुरुषों में भी देखने को मिल रहा है। पहले ये एक 35-40 साल की एज के बाद देखने को मिलता था, लेकिन अब ये यंग पीपल, इवन बच्चों में भी देखने को मिल रहा है कमर में दर्द। और बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, जिस पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कारण हैं जिन कारणों से कमर में दर्द होता है। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात अगर हम समझ लें कि जो हमारी बैक है, जो कमर है, वो 3-4 चीज़ों से मिलके बनी है, जिनमें से मसल, मांसपेशी हमारी जो होती हैं, और लिगामेंट है, टेंडन्स हैं, लिगामेंट, टेंडन और मसल्स, और आपकी जो रीढ़ है वो जो वर्टेब्रा हैं उसकी डिस्क हैं, जो ऐसे एक दूसरे के साथ में मिली रहती हैं। और दूसरी जो जोड़ हैं, दूसरे जो जॉइंट्स हैं जो उसको जोड़ते हैं साथ में, वहाँ उनकी वजह से भी पेन होता है। दूसरी हड्डी ये है। दूसरा जो आपकी बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके चारों तरफ से, उसके आसपास से बहुत सारी नर्व, बहुत सारी नसें भी निकलती हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनमें से किसी भी एक चीज़ में कोई प्रॉब्लम, कोई डिफेक्ट, कोई समस्या आएगी तो आपको कमर दर्द होगा। वो किसी भी हिस्से में हो सकता है कमर के, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आज हम स्पेशली लोअर बैक, जो नीचे वाला हिस्सा कमर का होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से, लिगामेंट या टेंडन, उनमें खिंचाव, लूज़ होने की वजह से, ब्रेक हो जाने की वजह से उनमें, या आपकी जो डिस्क हैं वो बल्जिंग हो जाएं, एक आगे पीछे एक दूसरे से हो जाएं, डीजनरेशन बोन में हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक खासकर 40-45 साल की उम्र के बाद देखने को मिल रहा है, पहले ज़्यादा उम्र में मिलता था। उसकी वजह से तो डीजनरेशन भी हो जाता है बोन्स में, हड्डी में, और गैप होना, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आपको देखने को मिलेंगी। खासकर जो L4 और L5 आपकी जो डिस्क होती हैं, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है ये चीज़। अब जब जैसे कई बार एक तो दर्द हुआ जो धीरे धीरे प्रॉब्लम होने की वजह से बना, कई बार अचानक दर्द भी होता है। जैसे आपने अचानक से कोई वज़न उठा लिया तो वहाँ से मसल क्रैम्प हो गया, मसल स्पाज्म हो गया, या बहुत ज़्यादा देर तक आप खड़े रहे, जैसे टीचर हैं वो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम कर लिया। बस में बहुत ज़्यादा देर खड़े हो गए, आप कहीं गए 4 घंटे 5 घंटे, या बहुत ज़्यादा देर गाड़ी चला लिया आपने, एक पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर बैठ गए आप, तो भी वहाँ पे मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक्यूट पेन है जो एकदम से आपको होते हैं, जो 4 दिन 5 दिन 6-7 दिन रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बोन में कोई प्रॉब्लम है और बोन की वजह से कोई नर्व की प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ी गंभीर समस्या होती है, उसमें ठीक होने में टाइम लगता है। प्रॉपर डायग्नोस की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे डायग्नोस में हम वहाँ पे मोस्टली पहले एक्सरे करा के ही देखा जाता है। एक्सरे के बाद फिर वहाँ से फाइंडिंग नहीं होती, या एक्सरे से कुछ आपको नहीं मिला है और फिर भी नॉर्मल पेन की तरह नहीं है, समस्या बनी हुई है, तो फिर वहाँ से MRI, CT स्कैन वगैरह करा के और उसको डीपली इमेजेस के थ्रू चेक किया जा सकता है क्या प्रॉब्लम है। और लक्षण यही है कि आपको आपकी कमर में दर्द देखने को मिलेगा। कई बार वो दर्द सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा होता है, फिर दिन में काम करते जाएंगे तो सही होता चला जाएगा। कई बार सुबह उठेंगे तो हल्का होगा, जैसे जैसे आप कम करते चले जाएंगे वो जो पेन है वो बढ़ता चला जाएगा। कई बार वो जगह बदलने वाला पेन होगा,
यहाँ कमर के इस हिस्से में, फिर दूसरे हिस्से में हो रहा है, और कई बार वो एक जगह से होकर दूसरी जगह निकलेगा। पेन कमर में हो रहा है, फिर वो पैर में से निकल रहा है। खासकर ये नर्व की जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। लोअर बैक की मैं बात कर रहा हूँ, कमर के निचले हिस्से की। तो ये कारण और लक्षण मैंने आपको बता दिए। अब इसके मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताया इन सब की रेमेडी सेलेक्ट करनी है। जैसे S5 हो गई, मसल पे बहुत अच्छा काम करती है S5, और S5 के साथ F1W हो गई जो नर्व पे काम करती है, पेन किलर भी हैं दोनों। और C4 हो गई जो बोन पे काम करती है। सॉफ्ट टिश्यू और मसल सॉफ्ट जो लिगामेंट्स हो गया, टेंडन्स वगैरह हो गए, उन पे C3 काम करती है। तो ये देखना है आपको, बोन में प्रॉब्लम है तो C4 लेंगे, और बोन की प्रॉब्लम नहीं है, टिश्यू लिगामेंट्स की प्रॉब्लम है, टेंडन की प्रॉब्लम है तो C3 लेंगे। S5 तो लेना ही है हर कंडीशन में, F1 भी लेना है, WE भी लेना है आपको। और ब्लड फ्लो वहाँ पे, क्योंकि जहाँ कहीं भी पेन होगा वहाँ कंजेशन ज़रूर होता है, यानी कि ब्लड फ्लो वहाँ पे सही नहीं रहेगा, तो ब्लड फ्लो आपको ज़रूर करेक्ट करना है वहाँ पे। A2 के साथ में या A3 के साथ में, A1 के साथ में आपको देखना है कौन सी लेनी है। मोस्टली A2 यूज़ होती है। अगर वेनस कंजेशन है तो A2, और आर्टेरियल कंजेशन आपको लग रहा है तो A1 ले लीजिए। आपको और समझ में नहीं आ रहा तो A3 ले लो। जैसे मैं भी आपको A3 वाले फॉर्मूले पे लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे सामने पेशेंट तो नहीं है, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू मेरी वीडियो में देता हूँ। तो यहाँ पे आप S5 के साथ में L1 लेंगे और A3 लेंगे, F1 और WE लेंगे, S5 लेंगे, C4 या C3 में से कोई एक लेंगे। आपको देखना है बोन की प्रॉब्लम है या सॉफ्ट टिश्यू या लिगामेंट टेंडन की प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा आप इसमें RE ऐड कर सकते हैं, WE के साथ RE इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, क्योंकि RE बहुत अच्छा पेन किलर है, और जो कंजेशन है उसको भी दूर करता है RE। रोडोडेंड्रोन एक प्लांट इसमें होता है जो होम्योपैथी में भी पेन में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, काफ़ी यूज़ होता है उसका पेन में, बैक पेन में भी और दूसरे टाइप के सभी पेन में भी। और एकोनाइट भी है इसमें जो पेन किलर है, एक अच्छा पेन किलर है एकोनाइट भी। तो ये आप मेडिसिन लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे आप D5 से लेके D8 तक किसी भी बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर पेन बहुत पुराना नहीं है तो। D4 में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें कई बार एग्रावेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। मैं तो बोलूँगा D5 भी छोड़िए, आप D6 से शुरू कीजिए हमेशा, और फिर देखिए आप 8 दिन 10 दिन की दवाई देने के बाद क्या कंडीशन है, वो D6 में ही कंटिन्यू करना है या D8 में देना है या D4 में D5 में देना है। बहुत पुराना है तो आपको मुझे लगता है फिर 30 में जाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एक बेसिक फार्मूला था जो इंटरनल आपको देना है। इसके अलावा एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन ज़रूर करनी है आपको, किसी भी ऑयल में कर सकते हैं, और मोस्टली हम यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, तिल्ली का तेल। इसमें आप A2, S5, C4, F2 और RE ये मिला, ये आप लीजिए और इसको D4 में प्रिपेयर कीजिए, लेकिन जो बेस रहेगा आपका वो तिल का तेल रहे या सरसों का तेल रहे, वो आपका वो होगा। इसमें आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, अगर आपको आराम से मिल जाएगी। वैसे देसी कपूर होता है एक, देसी कपूर की ये 30 ml में एक छोटी टिक्की आती है जो देसी कपूर की, वो डाल के आप मिक्स करके इसमें कर दीजिए वेपराइजेशन के लिए, और बहुत राहत करती है, वो वेपराइज होती है जब वहाँ से निकलती है उस जगह से। बाकी नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बहुत सारे लोग इसमें बबूल का तेल भी डाल देते हैं थोड़ा इसी के साथ में, वो भी अच्छा पेन किलर होता है इस मिक्सचर ऑयल में। तो ये आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए देंगे, ये इंटरनल एप्लीकेशन के लिए देंगे, और ये सब आप धीरे धीरे देंगे। बाकी और क्योंकि सारी रेमेडीज़ में आ गई हैं और रिक्वायरमेंट है भी नहीं। हाँ, थोड़ा आपको देख लेना है, क्योंकि कई बार जो बैक पेन है वो
किडनी की प्रॉब्लम और लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। हालांकि S5 हमने इसमें ऐड कर दी है जो लीवर की समस्या के लिए है, लेकिन कई बार किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी बैक पेन होता है। वो आपको देख लेना है, डायग्नोसिस करना है, आपको पेशेंट से बैठ के बात करनी है, उसके पेशाब में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या चीज़ें हैं, पथरी तो नहीं है। तो आपको दूसरा सिलेक्शन भी इसमें करना होगा। इसके साथ भी कर सकते हैं वो रेमेडी, आप जानते ही हैं, S6 है, C6 है, B है, L1 चल ही रहा है, तो ये सब आप दूसरे डायल्यूशन में भी दे सकते हैं उसको अलग से, इसका कॉम्बिनेशन D6 में या D8 में उसके साथ ही, अगर आपको लग रहा है किडनी की प्रॉब्लम है। लीवर की प्रॉब्लम का मैंने दे ही दिया आपको, S5 उसमें डलाई है, वो काम करेगा लीवर पे भी। तो ये बैक पेन का बताया मैंने आपको, इसका इस्तेमाल कीजिए आप, और श्योर ये बेनिफिट करेगा बैक पेन में। बस थोड़ा सा आपको डायग्नोस करना है, थोड़ा बहुत कहीं चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन काम करेगा, श्योर शॉट करता है, मैंने देखा है। तो ये वीडियो था आज हमारा बैक पेन पे, लोअर बैक पेन पे।